और इस बात के ऊपर जरा ध्यान दें कि प्रभु यीशु ने इस कलीसिया को क्लेश से दूर नहीं किया, वरन उनको प्रभु यीशु ने ये कहते हुए उत्साहित किया कि जो क्लेश तुम्हें झेलने हैं उनसे मत डर। यस, प्रभु यीशु ने इस कलीसिया को क्लेशों से बाहर नहीं निकाल दिया, जैसे कि आज बहुत से लोग सिखाते हैं कि मसीहों को बाहर निकाल दिया जाएगा क्लेश आने से पहले। नहीं, नॉट हाउ टू गेट आउट ऑफ दिस। प्रभु यीशु यहाँ पर ये नहीं सिखा रहे हैं कि इन क्लेशों से तुम्हें बाहर कैसे निकलना है, बचना कैसे है इन क्लेशों से, वरन प्रभु यीशु यहाँ इस कलीसिया को ये सिखा रहे हैं कि हाउ टू गेट थ्रू दिस, कि इसमें से होकर कैसे गुजरना है। ये प्रभु यीशु यहाँ सिखा रहे हैं और इस चीज के लिए प्रभु यीशु इस कलीसिया को उत्साहित कर रहे हैं कि मत डर उन क्लेशों से जो तुम्हारे ऊपर आने वाले हैं। फिर प्रभु यीशु कहते हैं कि तो शैतान तुमको जेल खानों में डालने पर है ताकि तुम परखे जाओ। तो हाँ, ये जो क्लेश आते हैं, बंदी गृह में डाल दिया जाना, क्लेशों का आना, ये परमेश्वर के उद्देश्य को, मकसद को पूरा करता है। समझे, परमेश्वर क्लेशों को, जेल खानों में जाने को भी अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे संत पौलुस ने कहा कि जो कुछ भी मेरे ऊपर बीता, कि मतलब वो बंदी गृह में जब गया, जो जेल में गया, उससे वो कहते हैं कि सुसमाचार की ही उन्नति हुई है। जब हम पढ़ते हैं फिलिपियों अध्याय 1 वचन 12 से लेकर 14 तक में, परमेश्वर ने पौलुस के जो बंदी बनाए जाने को अनेक उद्देश्य के लिए या पर्पसेस के लिए, मकसदों के लिए इस्तेमाल किया था। कौन कौन से वो मकसद है जिन्हें परमेश्वर ने संत पौलुस के जेल जाने के द्वारा पूरा किया? सबसे पहले कि पौलुस को शुद्ध करने के लिए, कि पौलुस थोड़ा और ज्यादा समय मेरे साथ गुजार सके। दूसरी बात है, पौलुस के अनेक लोगों को मन फिराव के लिए, कि वहां जेलों में जाकर वह जो जेलर हैं उन्हें सुसमाचार सुना सके, वहां पर जो कैदी बैठे हैं उन्हें सुसमाचार सुना सके। तो दूसरा पर्पस ये था। और तीसरा पर्पस, पौलुस को उसकी पत्रियां लिखने का मौका देने के लिए। जेल में बैठकर संत पौलुस ने बहुत सारी पत्रियां लिखी और ये उसके लिए एक ऐसा टाइम था जिसमें वो आराम से बैठकर कलीसियाओं को उत्साहित कर सकता था, जेल में बैठकर। चौथी बात, बहुत से जो बाकी विश्वासी हैं उन्हें इंस्पायरेशन देने के लिए, कि वो भी प्रचार करने में, हर अपॉर्चुनिटी को यूज करने में कहीं झुक ना जाए, पीछे ना रह जाएं। अगर जेल में भी जाना पड़ता है तो जेल में जाकर भी सुसमाचार का प्रचार करो। तो ये वो 4 मकसद थे जिन्हें परमेश्वर ने यूज किया संत पौलुस के जेल में जाने के द्वारा। तो यस, हर एक क्लेश का, हर एक जेल में जाने का, हर एक प्रस्ताव का परमेश्वर के अंदर जरूर कोई मकसद होता है जिसे वो अपने कलीसिया के थ्रू पूरा करना चाहते हैं, जैसे उन्होंने संत पौलुस के थ्रू पूरा किया। तो प्रभु यीशु इस कलीसिया को भी कह रहे हैं कि शैतान तुम्हें जेलों में डाल देगा ताकि तुम परखे जाओ। तो इस कलीसिया के पास कोई भी ऐसी बड़ी टेस्टिमनी नहीं थी कि कैसे मुझे यूके का वीजा मिल गया, कैसे मुझे एक बहुत बड़ा बंगलो मिल गया, कैसे मैं अपने एरिया का एमएलए या एमपी बन गया, कैसे मैं एक बहुत बड़ी पोजीशन को पा लिया इस चर्च का हिस्सा बन के। नहीं। इस कलीसिया को प्रभु यीशु ने ये वायदा नहीं किया इस पूरे खत में कि मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा तुम्हारी गरीबी से, तुम्हारे इन सब क्लेशों से, वरन इनके ऊपर जो और ज्यादा बदतर परसिक्यूशन आने वाला था, प्रभु यीशु इस कलीसिया को उसके लिए तैयार कर रहे थे कि तुम्हें उन सब का सामना कैसे करना है। फिर एक और चीज यहाँ जो हमें इस वचन में देखने को मिलती है वो ये है कि लिखा है कि 10 दिन तक तुम्हें क्लेश उठाना होगा। 10 दिन तक। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि प्रभु यीशु ने इसे लिमिट लगा कर रखी है। जितना क्लेश आपके ऊपर आना है, कब क्लेश आपके ऊपर आना है, ये सब प्रभु यीशु के कंट्रोल में है। नथिंग इज आउट ऑफ हिज कंट्रोल। मतलब कि ये सब चीजों को प्रभु ही तय करते हैं कि कितने दिन, कितना वक्त और किसके द्वारा तुम्हें क्लेशों का सामना करना पड़ेगा। जब बात करी प्रभु यीशु ने महाक्लेश की, मत्ती अध्याय 24 वचन 22 में, तो यहाँ पर भी प्रभु यीशु ने यही कहा कि चुने हुओं के लिए वह दिन घटा दिए जाएंगे। यस, और जल प्रलय के समय में भी क्या हुआ? पृथ्वी जब डूबी हुई थी तब वचन में लिखा है उत्पत्ति 8 वचन 1 में कि तब परमेश्वर ने नूह की सुधि ली, और पृथ्वी पर जब महाक्लेश में विश्वासी जाएंगे
पृथ्वी जब महाक्लेश के साथ घिरी होगी, तब भी वह अपने चुने हुओं को नहीं भूलेगा। मैं तुझे नहीं भूलूंगा, मैंने तेरा नाम अपनी हथेली के ऊपर खोद रखा है। ये शाया अध्याय 49 वर्ष 15 और 16 में लिखा है। तो प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया के क्लेशों को जानते हैं और कितना क्लेश उनके ऊपर आना है, कितना इनके लिए काफी है, ये भी जानते हैं। और ये बात हमारे लिए एक बहुत बड़ी तसल्ली की बात है कि जब आने वाले दिनों में हमें भी, हम विश्वासियों को जब क्लेशों का सामना करना पड़े, जब कष्ट का सामना करना पड़े, जब परीक्षा का सामना करना पड़े, तो हमें उस वक्त में ये याद रखना है कि प्रभु यीशु हमारे ऊपर कभी भी इतना क्लेश, इतना स्ताव, इतनी परीक्षा नहीं आने देंगे जितनी कि हमारी क्षमता से बाहर होगी। सब कुछ प्रभु यीशु के हाथ में है। इस बात को हमें हमेशा याद रखना है कि प्रभु यीशु ही तय करते हैं और वही हमें सामर्थ्य देते हैं इन सब क्लेशों का सामना करने की। अब इस बात को मैं चाहता हूं कि हम कभी ना भूलें कि जब जब क्लेश बढ़ेगा तो परमेश्वर का अनुग्रह भी हमारे ऊपर बढ़ेगा, ताकि हम इन क्लेशों का, उस ताव का सामना कर सके, कि हम गवाही में खड़े रह सके। और इसके लिए हमें प्रभु यीशु के प्रति वफादार रहने की जरूरत है, क्योंकि जब ये क्लेश अर्ली क्रिश्चियंस के ऊपर, जो पहली सदी के मसीह थे, उनके ऊपर आ रहा था, तो वो प्रभु यीशु के लिए खड़े रहे। और उन सब क्लेशों का सामना करने की हिम्मत उनके पास कहां से आई? वो भी हमारी तरह इंसान थे, उनके भी हमारी तरह बच्चे थे, उनके भी हमारी तरह हस्बैंड वाइफ फैमिलीज थे, लेकिन उनके पास इतना करज, इतनी हिम्मत कैसे आई कि वो फिर भी इन भूखे शेरों के सामने खड़े थे? क्योंकि परमेश्वर ने उनके ऊपर अपना अनुग्रह बढ़ा दिया था कि उन्हें इन चीजों का डर नहीं था। परमेश्वर का अनुग्रह उनके ऊपर बढ़ गया था। तो इस बात को याद रखें कि जब जब क्लेश बढ़ता है कलीसिया के ऊपर, जब जब कलीसिया के ऊपर स्ताव बढ़ता है, तो परमेश्वर का अनुग्रह भी बढ़ता है कि हमें वो हिम्मत दे, हमें वो अनुग्रह दे कि हम इन सारे क्लेशों का सामना कर सकें। ओके, चलो आगे पढ़ते हैं। वचन में लिखा है कि प्राण देने तक विश्वासी रह तो मैं तुझे जिंदगी का मुकुट दूंगा। प्राण देने तक विश्वास योग्य रहे। अब जो बातें प्रभु यीशु ने स्मरणा की कलीसिया को कही हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन ये बात और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जो बातें प्रभु यीशु ने इस कलीसिया को नहीं कही। यस, इस बात को समझिए, प्रभु यीशु ने इस कलीसिया को नहीं झिड़का, ना ही किसी तरह की करेक्शन की इस कलीसिया को जरूरत पड़ी। प्रभु यीशु ने किसी भी तरह से स्मरणा की कलीसिया को करेक्ट नहीं किया। लेकिन जिस चीज का प्रभु यीशु ने इस कलीसिया के साथ वायदा किया, वो ये था कि मैं तुझे जिंदगी का मुकुट दूंगा। कैसे? क्लेशों से बचाकर नहीं। प्रभु यीशु ने कहा कि प्राण देने तक जब तू वफादार रहेगा, प्राण देने तक तू विश्वासी रहे, तो मैं तुझे जिंदगी का मुकुट दूंगा। मतलब कि वफादार रहे, वफादार रहना मरने तक, जान देने तक, उसका इनकार ना करना। उन लोगों की, उन मसीहों की उदाहरण को फॉलो ना करें। सुने, समझे इस बात को। उन मसीहों की एग्जाम्पल को कभी फॉलो ना करें जो थोड़े से संसारिक फायदे के लिए, किसी इज्जत सम्मान के लिए, फेम के लिए, धन दौलत के लिए अपनी इस गवाही के साथ कंप्रोमाइज कर लेते हैं, अपने विश्वास के साथ समझौता कर लेते हैं। ऐसे जो विश्वासी हैं, ऐसे जो क्रिश्चियंस हैं, वो उस समय प्रभु के लिए कैसे खड़े रह पाएंगे जब मसीह विरोधी, जब एंटी क्राइस्ट आएगा और जब शाप लगवाना शुरू करेगा कि जिसे लिए बिना कोई लेन देन ना कर सकेगा, जिसे लिए बिना कोई भी खरीद नहीं सकेगा। जरूरी है कि ऐसे विश्वासी जो आज छोटी छोटी चीजों में कंप्रोमाइज कर देते हैं, उस वक्त अपनी जिंदगी जीने के लिए एंटी क्राइस्ट की इस शाप को भी लगवा लेंगे। तो याद रखें कि ये जो जिंदगी का मुकुट है, ये जो अनंत जिंदगी का मुकुट है, ये किसी भी तरह के संसारिक फायदे, संसारिक फेम या धन दौलत से कहीं ज्यादा बढ़कर इनकी मैं तुलना नहीं कर सकता हूं। वरन मैं ये कह सकता हूं कि ये मौत से भी प्यारा है, ये मौत से भी बढ़कर है, कुछ समय की मौत से ये बढ़कर है अनंत जिंदगी का मुकुट।
तो यस, मसीहत की शुरुआत से लेकर पहली सदी से लेकर आज तक भी ये जो सताव है मसीहों के ऊपर, ये रुका नहीं है, ये रुकेगा नहीं। पूरी दुनिया में मसीहों के ऊपर अत्याचार होता दिखाई पड़ रहा है। यहाँ तक कि वेस्टर्न देश, जो मसीह देश हुआ करते थे, वो भी अब पीछे नहीं है। एशिया, ईस्टर्न यूरोप, मुस्लिम देशों में बहुत सारी जगहों में मसीहों के ऊपर सताव है। मसीहों को विश्वास के कारण मारा जा रहा है और ये एस्टिमेट लगाया जाता है कि 20वीं सदी में जितने मसीही शहीद हुए हैं प्रभु यीशु के कारण, पूरी सदियों को मिलाकर भी इतने मसीही कभी शहीद नहीं हुए थे जितने इस 20th सेंचुरी में हुए हैं। प्रभु यीशु ने कहा कि जो जय पाएगा उसको दूसरी मृत्यु से हानि नहीं होगी। जय पाना डर के ऊपर, जय पाना उस गुनाह के ऊपर जो प्रभु से दूर करता है। और प्रभु यीशु कहते हैं कि जो मौत के ऊपर जय पाता है, जो उन क्लेशों के ऊपर जय पा लेता है, उसे दूसरी मृत्यु से कोई हानि नहीं होगी। पहली मृत्यु तो उनके शरीर को खत्म कर देगी, पहली मृत्यु तो उनकी एग्जिस्टेंस को इस धरती के ऊपर से मिटा देगी, लेकिन जो दूसरी मृत्यु आने वाली है अविश्वासियों के ऊपर, जो मसीह यीशु को नहीं जानते हैं, वो मौत, वो मृत्यु, हमेशा की आग की मृत्यु का इन लोगों के ऊपर, जो जय पाए हुए मसीही हैं, उनके ऊपर कोई बस नहीं चलेगा। दूसरी मृत्यु क्या है? दूसरी मृत्यु है परमेश्वर की उपस्थिति से, परमेश्वर की प्रेजेंस से हमेशा के लिए निकाल दिया जाना, आग की झील में डाल दिया जाना। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि आग की झील से बचाए जाने का जो वायदा है वो प्रभु यीशु उन लोगों के साथ कर रहे हैं जो जय पाने वाले हैं, जो जय पाएंगे। इसलिए पाप के ऊपर, इसलिए मौत के डर के ऊपर, इसलिए किसी भी तरह के क्लेश के ऊपर जय पाना विश्वासियों के लिए बहुत ही जरूरी है।